बना। कहा हिंदू? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? कौन बना रहा है हिंदू राष्ट्र? बाबा बागेश्वर। बाघा बागेश्वर चूतिया है क्या? बाघा बागेश्वर है बे वो? कौन सा हिंदू राष्ट्र है? कौन है हिंदू? हिंदू फारसी शब्द है, समझे मूर्ख। हिंदू कोई नहीं। आरटीआई डाल के देख भूतनी के, भारत सरकार से डाल के देख। जो तेरे बाप बैठे हैं मोदी जी है, जो अमित शाह जी से पूछ ले आरटीआई डाल के। और मोहन भागवत ने क्या कहा? हिंदू कोई धर्म नहीं। एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस, है नेशनल दंगा अलायंस। ये दंगा, गाय गंगा दंगा, इसी पे दंगा कराते हैं। ये जात पात धर्म मजहब के नाम पे देश में लड़ाते हैं। अरे ईवीएम की जगह ना, ईवीएम का मतलब है, समझ रहे हो, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। अगर यही बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया ना तो डब्बा गोल कह रहा है, डब्बा गोल, समझे, देश से गोल हो जाएगा। तो भक्त कहते हैं शेर अकेला है। अबे शेर है बे, शेर नहीं है। बब्बर कौन है? बब्बर तो डॉगी भी होते हैं, समझे, शेर नहीं है। ये दिख गया, एक अकेला सब में भारी। कहीं नहीं भारी है तो देश पे बीमारी, अत्याचारी, बलात्कारी इसकी सरकार, समझे, भ्रष्टाचारी इसकी सरकार, व्यभिचारी इसकी सरकार, दुराचारी इसकी सरकार। मणिपुर वाली कौन देगा बे? है बे, ये बता। मणिपुर वाली बहन बेटी, और वो भी फौजी की बीवी, फौजी की बीवी को निर्वस्त्र करके बलात्कार करते हो तुम्हारे भाजपा के शासन में। भूतने के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चिनाब चिनाब चिनाब, सुरक्षा अपनी कर रखी है, बहन बेटियों की कोई सुरक्षा नहीं है। जाके मणिपुर में जाके तो आंसू ही बहाते, शर्म होती तो बहा लेते, मगर नहीं भाओगे तुम। और मैं बताना चाहता हूँ, लोग कहते हो प्रधानमंत्री, मैं नहीं डरता बे हो ना, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से, किससे नहीं डरता। मैं क्रांतिकारी हूँ, भगत सिंह को मानने वाला हूँ। कर क्या सकते हो? ज्यादा ज्यादा जेल में डालो, गोली मारो, मार दो। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे 2024 को लेकर। 2024 को लेकर जिस तरीके से मोदी जी ने पहले दावा ठोक दिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन वादा, आज वही वादे को हम याद दिलाने के लिए आए हैं कि जो वादा मोदी जी ने किए थे, अच्छे दिन का वादा किया था, महंगाई कम करने का वादा किया था, क्या वो सारी वादा पूरा कर चुके हैं? अपना तो देख, अपना दिखाई नहीं देता। देश में भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है। देश के 70,000 स्कूल तुमने प्राइमरी सब बंद कर दिए देश के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। और मैंने देखा, मैंने बताया किसी ने कैसे ऐसे इशारे कर रहा था तू राजस्थान में। कौन से इशारे कर रहा था मैडम? वो इशारे कर रहा था, डब्बा गोल। हाँ, ऐसे कर रहा था, डब्बा गोल, डब्बा गोल, ऐसे कर रहा था। अबे प्रधानमंत्री ये कौन से इशारे कर रहा है? मैं देश की जनता ने कह दिया, तेरी जो गटर जो चल रहा है ना गंदगी का, है डब्बा गोल नहीं, अब ढक्कन बंद होने वाला तेरा ढक्कन, समझे। तेरे को बता रहा हूँ इतना। देश की मिट्टी खराब कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है देश के अंदर। ये बहन बेटियों की सुरक्षा है। भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता की इज्जत लुटवा दी तुमने मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में लुटी है बहन बेटियों की इज्जत है। पूरे देश में हाहाकार मची है। महंगाई चरम सीमा पे है। पेट्रोल डीजल गैस है, ये दिखाई नहीं दे रही। आते फालतू की बातें कर रहा है, जुमलेबाज कहीं का, ढोंगी पाखंडी। तेरी बात पे तो किसी को विश्वास भी नहीं है। वो जादूगर है कह रहे हैं। काहे का जादूगर है? ये ढोंगी है, पाखंडी है, समझे नहीं, बैजू पाव रहा है। अरे कब किसी फिल्म में काम कर लेता तो अच्छा चल जाता वो नौटंकी, समझे। इसे तो एक्टर होना चाहिए था, कहाँ से? राजनेता है और सपोर्ट भी एक्टरों को ही करता है। इसे माता बहनों की इज्जत नहीं दिखती, मणिपुर नहीं दिखता इसे, गरीब का बेटा है। उसे दिखता है कंगना राणावत का छज्जा है, छज्जा टूट जाता है, वो दिखता है इसको, समझे, और कुछ नहीं दिखता इसको। उसका जेट प्लस सुरक्षा। और मणिपुर वाली कौन देगा बे? है बे, ये बता। मणिपुर वाली बहन बेटी, और वो भी फौजी की बीवी, फौजी की बीवी को निर्वस्त्र करके बलात्कार करते हो तुम्हारे भाजपा के शासन में। भूतने के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चिनाब चिनाब चिनाब, तुम्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर ये ईवीएम की जगह ना, ईवीएम का मतलब है, समझ रहे हो, इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन। अगर यही बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया ना तो डब्बा गोल कह रहा है, डब्बा गोल, समझे, देश से गोल हो जाएगा तू, उलंछू हो जाएगा।
जैसे तेरी दीदी गई है वो भक्तों की दीदी अंजू उड़नछू हो गई पाकिस्तान, तू भी उड़नछू हो जाएगा झोला उठा के। बकवास करते हैं। प्रधानमंत्री है आप ऐसा शब्द काय का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मैं कह तो रहा हूँ, ये आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं, कारपोरेट जगत के प्रधानमंत्री हैं। इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं, इन्हें जवानों से कोई मतलब नहीं, समझे? इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं, इन्हें युवाओं से मतलब नहीं, इन्हें बहन बेटियों से मतलब नहीं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं। सिर्फ देश को बेचने का काम करते हैं। एनडीए का मतलब सभी जानते हैं। और फिर भी एक बार और बताना चाहता हूँ, एनडीए का मतलब है नेशनल दंगा अलायंस, है नेशनल दंगा अलायंस। ये दंगा, गाय गंगा दंगा, इसी पे दंगा कराते हैं। ये जात पात धर्म मजहब के नाम पे देश में लड़ाते हैं। और अब इनकी आ गई है वो कौन, सीमा भाभी बिना पासपोर्ट वीजे के ये देश के अंदर, समझे? 50 दिन गोपनीयता से रहती है और फिर जमानत दिलवा देते हैं। ये सरकार का एंगल है, इसी में लगाए रखना चाहते हैं। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जात पात, कहीं फलाने समुदाय ढिकाने समुदाय में लड़वा दो। इसके अलावा इस देश में 9 साल में हुआ क्या है? 9 साल में देश का बुरा हाल कर दिया इसने। और इसकी शक्ल देखे, ओ भक्तों, इसका चेहरा मत लगाने ना। अब मोदी नहीं होती, समझे? अब कहीं मोदी करोगे ना तो भारत माता रोदी करती है। देखा मणिपुर में, भारत माता रोदी मोदी भारत माता रोदी, समझे? और जो कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर घर, अब जैसी जनता कह रही हो मर मर मोदी, सड़ मोदी, समझे? मोदी जी खुद कह रहे थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन आज मणिपुर का अगर वीडियो देखें तो हमें शर्म से हमारे सर झुक जाते हैं। अगर कह रहे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, तो तमाम नाराबाजी जो करते थे, तमाम जो स्लोगन देते थे, आप मानते सारे स्लोगन फेल है? देखिए, कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं लुटने दूंगा, सही कहते थे। ये कह रहे थे देश नहीं बिकने दूंगा, किसी को नहीं बेचने दूंगा, ना लुटने दूंगा। मैं हूँ डीलर, मैं हूँ व्यापारी, मैं ही बेचूंगा, मैं ही लूटूंगा। कोई कमी नहीं छोड़ी इस आदमी ने। इनने देश को लूट भी दिया और बेच भी दिया। जब तो कह रहा हूँ एनडीए का मतलब, समझे? और भक्त कहते हैं शेर अकेला है। अबे शेर है बे, शेर नहीं है। बब्बर कौन है? बब्बर तो डॉगी भी होते हैं, समझे? शेर नहीं है। ये दिख गया, एक अकेला सब में भारी। कहीं ने भारी है तो देश पे बीमारी, अत्याचारी, बलात्कारी इसकी सरकार, समझे? भ्रष्टाचारी इसकी सरकार, व्यभिचारी इसकी सरकार, दुराचारी इसकी सरकार। ये वो लोग हैं, नालायक हैं, खलनायक हैं देश के लिए, समझे? देश के महानायकों की बेइज्जती कराते हैं। सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम पे स्टेडियम रख लेते हैं। ये वो लोग हैं, धूर्त लोग, ये वो पाखंडी हैं, समझे? देश को कहाँ धकेल दिया इन लोगों ने। माताओं बहनों के मान सम्मान की बात होती थी, माताओं बहनों की इज्जत लुटवा दी इन्होंने। ये बेईमान है, न